चलो आवाज ना करें, शांत हो जाओ, क्लास स्टार्ट हो गई है। सुनो, पहले कल जो मैंने आपको पढ़ाया था, कल मैंने आपको क्या सिखाया? वर्गमूल। वर्गमूल में आपके लाने केवल क्या ध्यान देना था? बेटा साइलेंट हो जाओ थोड़ा सा और आगे देखो आप, ठीक है। वर्गमूल में आपके लिए क्या ध्यान देना था? केवल और केवल आपके लाने 1 से 24 तक क्या याद होना चाहिए? वर्ग याद होना चाहिए। आपको लास्ट के 2 डिजिट पता होना चाहिए। यदि आपको लास्ट के 2 डिजिट पता हैं कि सर ये किसके वर्ग में आते हैं, तो आप बड़े आराम से किसी भी संख्या का वर्गमूल बहुत आराम से, मैंने 35 क्वेश्चन कल करवाए थे, वे क्वेश्चन मात्र 10 मिनट में हो सकते हैं। आप पूरा यूट्यूब पे चैलेंज है, पूरा यूट्यूब देख लेना, अगर उससे कोई शॉर्ट मेथड मिल जाए आपके लिए तो बता देना मुझे, समझ में। उससे शॉर्ट मेथड नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। वो वाली मेथड कहीं पर फेल भी नहीं हो सकती, इस बात का भी ध्यान रखें आप लोग। नियम हमें पता है सर, 1 से 24 तक वर्ग याद होना चाहिए, लास्ट के 2 अंक पता होना चाहिए। तो आप तुम में से कोई एक व्यक्ति मुझे ये बताएगा कि लास्ट के 2 अंक क्या क्या हो सकते हैं, बस ये बताना क्या क्या हो सकते। बता सकता तुम में से कोई ऐसा? क्यों भाई, बता सकते हो? हम ये कह रहे हैं कि आप ये बता सकते हो कि मतलब लास्ट के जो 2 अंक हैं कौन कौन हो सकते हैं, बता सकते हो तुम में से कोई? 1 से 24 तक तो है, लेकिन मतलब अब मैं ये पूछ रहा हूँ कि जैसे मैंने कल बताया था आपको कि 0 1 हो सकता है, 0 4 हो सकता है, 0 9 हो सकता है, 16 हो सकता है, 25 हो सकता है, 36 हो सकता है, और क्या हो सकता है? 49 हो सकता है ना, 49 हो सकता है, 64 हो सकता है, 81 हो सकता है, और 00 हो सकते हैं। फिर आपको देखना था 44 69 96, फिर आपको देखना था 25 56 89 और 24 और 61, फिर आपको देखना था आपके लिए 41 84 29 76। इसके अलावा कोई सी भी संख्या लास्ट के 2 डिजिट नहीं हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना बात खिलाने? मैंने क्या बताया था, कुछ समझ में आया? मैंने क्या बोला आपसे कि जो मैंने आपको बताया ना, इसके अलावा कोई भी संख्या के अंतिम 2 अंक नहीं हो सकते हैं वर्ग में। तुमने से इतना सा याद नहीं हुआ तुमसे? बताओ मुझे, आप समझ नहीं रहे। मैंने आपसे कहा था कि आपको 2-3 चीजें याद रखना है, ध्यान देना है। आप वर्गमूल कैसा भी, किसी भी संख्या का वर्गमूल बता सकते हैं बड़े आराम से, बहुत आराम से, लेकिन 1 से 24 तक जो वर्ग हैं सबके अंतिम 2 डिजिट याद होना चाहिए। अब कछु कह रहे होंगे कि सर हमारे लाने तो वर्ग ही याद है, लेकिन वर्ग तो याद सबको है, लेकिन आपके लाने वो याद रखना कौन सी संख्या है लास्ट में 2 डिजिट कि मतलब सर ये हो सकते हैं। वैसे मैंने कहा कि लास्ट में 67 आ सकता है, कभी नहीं आ सकता। लास्ट में 55 आ सकता है, कभी नहीं आ सकता। लास्ट में 43 आ सकता है, नहीं आ सकता। लास्ट में 48 आ सकता है, नहीं आ सकता। 32 आ सकता है, नहीं आ सकता है। 22 आ सकता है, नहीं आ सकता है। 18 आ सकता है, नहीं आ सकता है। 14 आ सकता है, नहीं आ सकता है। नॉर्मल चीजें हैं, नहीं समझ में आया? मैंने कहा आपसे 88 आ सकता है, नहीं आ सकता है। मैंने कहा 44 आ सकता है, तुम कहोगे सर आएगा 44 आएगा, आएगा या नहीं आएगा? 12 के में होता है 44, ऐसा कई जगह आपको देखने को मिलेगा 44, ठीक है ना। फिर मैंने आपको एक चीज और बताया था कल, यदि आपको याद हो, वैसे याद नहीं होगा आप लोग, कि मैंने कहा था उसमें आपको ध्यान देना है बस 50 100 50 100 50 100। समझ रहे हैं ना बात क्या? 50 100 का मतलब है कि 50 100 150 200 250 300 350 400, इस तरीके से चलना है। समझ रहे हैं ना बात के लिए? फिर मैंने इससे पहले आपको कुछ फॉर्मूले भी करवाए हैं, नहीं करवाए क्या? फॉर्मूले आते हैं आपको? a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ऐसे याद करवाया कि नहीं करवाया बताओ मुझे? और भी मैंने आपको बहुत सारे फॉर्मूले करवाए कि a प्लस बी का होल क्यू, a माइनस बी का होल क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू, है ना। एक जीवाला करवाया कि ए प्लस बी प्लस सी, नहीं, ए पे पावर 3 प्लस बी पे पावर 3 प्लस सी पे पावर 3, है ना।
माइनस का 3abc बराबर, ऐसे भी करवाए नहीं करवाए। अब आपको देखो याद हो या ना हो, मैंने बहुत अच्छे तरीके से याद करवा दिए हैं। और देखो आज की जो पीडीएफ वैसे अब डाउनलोड हो चुकी है, ठीक है। देखो सुनो पहले ध्यान से, आज की पीडीएफ में क्या करवाने वाला हूं। आज आपके लाने दशमलव से और रूट से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे। कैसे? दशमलव से और रूट से। मैं कल की भी रिवाइज क्लास करवाऊंगा थोड़े टाइम में। समझ में आया कि नहीं आया? मेरी बात सुनना पहले ध्यान से। देखो थोड़ा मैं पहले रिवीजन करवाऊंगा, फिर मैं आज का बताऊंगा आपको, ठीक है। देखो सभी लोग देखना, आप तो ध्यान से सुनना। पहले कल मैंने जो आपको पढ़ाया था, मेरी बात सुनना, मैं बार बार कहता रहता हूं, आप तो कोई सा भी क्वेश्चन देखो। देखो जैसे ये क्वेश्चन है, जैसे अब इसमें पूछा है का मान बताएं, क्या रूट बताएं। मैं पूरा YouTube को चैलेंज दे रहा हूं, इस बात का ध्यान रखें, पूरा YouTube को। समझ में आया कि नहीं आया? इससे बेस्ट तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी, ध्यान रखना। अच्छे से फेंक नहीं रहा हूं, हकीकत बता रहा हूं, आप देखना। अगर मैं चैलेंज कर रहा हूं तो उस चीज पे थोड़ा ध्यान देना आप लोग, ठीक है। देखो सुनो पहले, मेरी बात सुनो पहले। यहाँ पे लिखा है 37 24 9 लिखा है। तो मैंने ये कहा था कि लास्ट के आपको अंक देखना है। तो 49 जैसे बताओ किसके वर्ग में आता है? 7 के में आता है। बस इसमें 7 का नियम लगेगा। मैंने ये कहा था कि 7 या तो 50 से कम होगा, या 7 ज्यादा होगा, या 100 से ज्यादा होगा, या 100 से कम होगा, या 150 से कम होगा, या 150 से ज्यादा होगा। मतलब वही 50 के आंकड़े वाला सिस्टम, समझ रहे? देखना ध्यान से, इधर देखो पहले। आप ये बताओ क्या इसमें 7 जोड़ोगे क्या 200 हो रहा है? घटा रहे कुछ, मतलब बढ़ रहा क्या 50 से गुणन? आप इसमें 7 चाहे जोड़ो चाहे घटाओ, लेकिन 50 का गुणनखंड नहीं बनेगा। आप 7 जोड़ो चाहे घटाओ, 50 का गुणनखंड नहीं। लेकिन इसमें यदि आपने 50 जोड़ दिए तो हो रहा है 200। हाँ सॉरी, 7 यदि आपने जोड़ दिए तो हो जाएगा 200, मतलब 50 का गुणनखंड बन गया। मतलब हमारा सवाल क्या हो गया? हल हो गया। मतलब इसका जो वर्गमूल आएगा वो कितना आएगा हमारा? 193। इतना सा ध्यान देना है आपके लिए। कोई सा भी क्वेश्चन कहीं से भी, आप कैसा भी क्वेश्चन, आप ऐसा लगे आपके लिए जहां रुक जाए वही क्वेश्चन करवाएंगे। रुक गया? लास्ट में क्या है बताओ? 0,4। इसका वर्गमूल लेना, ध्यान रखना। कछु तो देखा रहेंगे, देखो यहाँ जो वर्गमूल लिखा है इसका मतलब रूट ही है, ध्यान रखना। आप जैसे यहाँ लिखा है 0,4, 0,4 किसमें होता है? 0,4 होता है 2 में। किसमें होता है? अब देखो 2 में होता है, या तो 50 के गुणनखंड में, जैसे 50, 100, 150, 200, 250, इस तरीके से, उनसे या तो 2 कम होगा या ज्यादा। तो मुझे बताओ, अगर इसमें देखो 2 जोड़े 200 हो रहा, ये बन सकता है, सुनो पहले, लेकिन ये किसी भी हाल में नहीं आएगा क्योंकि इसमें 2 का अंतर नहीं है। देखो आप ये बताओ, अगर इसमें चाहे तो 2 जोड़ो चाहे घटाओ, क्या बन रहा 50 गुणनखंड? तो ये गलत हो जाएगा, ये भी कैसा हो जाएगा? हट जाएगा। अब इसमें देखो पहले 2 घटा के देखो 200 बन रहा है। आपके सर या तो जी आंसर होगा या जी होगा, 2 में से कोई होगा। अब या लग गया। अब मेरी बात सुनो पहले। अब इनके बीच में एक संख्या आपने पता है सर 100 नहीं 200, कि तो कौन संख्या पता है बताओ? 200। अगर आपने इसका वर्ग किया तो आप बताओ कितना आएगा? 40,000। अगर 40,000 से कम है तो हमें पता है कम वाला आंसर, ज्यादा है तो बड़ा वाला। देखो 40,000 से कम है कि ज्यादा? तो कम है तो आप कहोगे सर 100। इसका ऐसे निकालना है। कोई सा भी क्वेश्चन XYZ, मैं बार बार कह रहा हूं आपसे कि आप कोई सा भी क्वेश्चन करना, कहीं पे भी क्वेश्चन कहीं से भी रोक दो, जहां रुक जाए वहीं सॉल्व करें। वहीं रुक गया? चलो देखो जी आ गया, ये वाले पे रोक देते हैं अपन, ठीक है। देखो ये सुनो पहले ध्यान से, मैं बार बार कह रहा हूं, कल भी कहा था, आज भी कह रहा हूं। रेलवे का नोटिफिकेशन आ गया है, ग्रुप डी का आ गया है। 55 नंबर मैथ रीजनिंग मेरे हैं, 25 क्वेश्चन साइंस के मैं करवाऊंगा। यदि आप लोग चाहोगे, मन से मेहनत करोगे, ध्यान रखना अच्छे से, ठीक है। ठीक, देखो यहाँ लिखा है 16, कौन सा कंसेप्ट लगेगा? 4 चौक 16। अब या तो 4 कम या 4 ज्यादा। आप ईमानदारी बताओ, अगर जा में जोड़ोगे तो बात बनेगी क्या? आप कहोगे सर गलत। इसमें जोड़ोगे कैसा हो जाएगा? गलत। लेकिन फिर जो कहोगे सर 196 में 4 जोड़ा तब भी 16, नहीं तब भी कितना हो रहा है? 200, और अगर 4 घटा रहा है तब भी 200। तो आप जी कह सकते हैं सर इस वाले नियम से दोनों सही हो रहे। लेकिन मैंने क्या बोला कि इनके बीच में निकाल लो आप। जब इनके बीच में अपन देखेंगे तो कितना आ रहा है बताओ? 200, और 200 का वर्ग कितना होता है? 40,000। अब मुझे बताओ 40,000 से ज्यादा या कम?
तो अब ज्यादा है तो जी तो हो नहीं सकता है, आंसर कौन सा माना जाएगा 204। ऐसे करना है आप लोगों के लाने, ठीक है, आप समझ गए होंगे वैसे तो, ठीक है। यहाँ लिखा है 16,641, 16,641। आपको अच्छे से पता है सर 41 से क्या दिमाग लगाएंगे हम लोग, 21। तो मैंने कल बोला था या तो 21 ज्यादा या 21 कम। देखो अगर आप 21 जामे जोड़ोगे तो 150 हो रहा क्या, नहीं। घटा रहा है तो भी क्या 100 हो रहा, नहीं। आप इसमें और चेक कर लो थोड़ा सा, 31 में 21 जोड़ोगे, चाहे घटा लो चाहे जोड़ दो, कछु नहीं हो रहा हो। लेकिन देखो 100 से 21 ज्यादा है और 150 से 21 कैसा है, कम है। तो आप जी कहोगे सर या तो आपका जे वाला आंसर हो जाएगा या जे वाला हो जाएगा। तो अपन पता क्या करेंगे, अपन इसके करीब हमें पता है सर 130 का बड़ा नॉर्मल है और इसमें भी 120 का बड़ा नॉर्मल है। अगर इसमें निकालेंगे तो 144 और 2 जीरो लगेंगे और इसका निकालेंगे तो कितना आएगा 16,900, ऐसे ही आएगा ना। तो अब ये बताओ जैसे यहाँ 14,400 है और यहाँ कितना है 16,900, अब 16,900 के करीब है या 14,400 के करीब, तब इसके करीब है तो आंसर क्या माना जाएगा आपका, ये कैसा हो जाएगा वाला बताओ, गलत हो जाएगा। ऐसे करना है आपके लिए, समझ में आएगा कि नहीं। आपको केवल देखकर आंसर दे सकते हो, आपको पेन चलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। सच कह रहे, इसमें से मात्र 5-6 बच्चे स्टेटस डालते हैं। एक बात बताओ यार, तुम लोगों के लाने मतलब मैं अपनी मतलब अंदर से पूरी ताकत से मेहनत करता हूँ, है? अगर यार तुम्हें मन से ही होवे ऐसे कि मतलब केवल तुम लोगों को अकेला सीखना है मतलब, तो एक बताओ मतलब समझ रहे आप। एक बात मैं कम मेहनत इतनी क्यों करता हूँ कि अपन लोग आगे बढ़े, उस चीज का तुम बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते यार। मतलब आप स्टेटस लगा लोगे तो मतलब क्या तुम कम सीख पाओगे क्या, किसी बातें तो ऐसी कहना पड़ती है क्लास में, बताओ तारीफ है यार। कोई मैं कह रहा हूँ सच कह रहा है, 5-6 लड़के केवल मैं डालता भी हूँ। मैं ये सोचता हूँ, मैं पूर्ण पता है मैं तुम लोगों के लाने यार मतलब इतनी मेहनत करता हूँ। मैं ये सोचता हूँ कि सभी बच्चे बात मानेंगे। मैं देखता हूँ स्टेटस पे वो 2-3 बच्चे लगाए, थोड़ा मतलब अंदर से टूट जाते हैं यार, तुम लोग कितनी मेहनत कर करके, नहीं समझ में आया। मैं सच कह रहा हूँ, मेरी बात सुनो पहले, मैंने जब से पढ़ाना स्टार्ट किया मैंने खुद के लिए नहीं पढ़ा, बिल्कुल नहीं पढ़ा खुद के लिए। मतलब आपको ऐसा लगता भी, वो लोग कह भी देते हैं कि वो मास्टर ने क्या कर लिया। मैंने आज तक कुछ खुद के लिए कुछ नहीं पढ़ा, कुछ बिल्कुल भी कुछ, मतलब कि कोई एग्जाम के लिए पढ़ रहा हूं मैं, नहीं समझ में आया। मतलब मैंने जितनी भी अभी तक जितनी मेहनत की है केवल लड़कों के लिए, लड़कों के लिए। अब तुम लोग ऐसा करोगे तो क्या मतलब निकलेगा, क्या कह रहे हैं? हाँ लड़कियों के लिए किया है, मतलब सभी के लिए किया, गलत है वो तुम्हारी चीज। सच कह रहे, कोई आदमी तुम्हारे बारे में इतना सोचता हो, तुम लोग मतलब बिल्कुल दिमाग, मतलब क्या करना है। ठीक है मैं कहता हूँ वीडियो देखो, वीडियो से कोई मतलब नहीं है। स्टेटस देखो, आप लोग जब तक मेरी बात सुन लो पहले, वो चीज अगर लोगों के पास तक नहीं जाएगी तब तक मतलब तुम्हें लोगों को क्या करना है यार। तुम्हें अभी तो केवल पढ़ाई से रेला देना है, पढ़ाई वाली वीडियो डलवा रहा हूँ मैं, थोड़ी ना डांस वाली डलवा रहा हूँ, बताओ है। और भाई तुम्हें पता है मुझे 1 नंबर की रील्स बना के भेजन दो। मैंने एक रील्स बनाई थी बढ़िया वाली, पहले एक बढ़िया से डांस करवाया था। अरे सर ज्यादा हो गया इसमें, तो सर ज्यादा हो गया इसमें। अरे बता रहे, अरे सर ऐसे मास्टर हैं जी, नहीं समझ में आया। मतलब तुरंत चर्चा होने लगती है। मैं तुमसे दादा पढ़ाई की तो डलवा रहा हूँ, मैं भी उधम करवाने लगूंगा, मेरी क्या है, मैं तो तुम्हें पता कुछ भी कर लूंगा। मैं डांस ही करवाया करूंगा, समझ में आया कि नहीं आया पहले, फिर ध्यान रखना। देखो सभी लोग लगा लिया करो, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है ध्यान रखना अच्छे से। ठीक है तो आप ये बताओ, जो वाली मेथड से संतुष्ट हो, कोई दिक्कत तो नहीं है? बहुत समझा दे, क्यों है? 21 का वर्ग होता है 441। बहन तुम्हें वर्ग याद नहीं है, आप समझ नहीं रहे। यहाँ लिखा है 2 अंक 41, जैसे 2 अंक देखे तो अपन ने 1 से 24 तक मैंने आपको वर्ग याद करवाए। उनमें जो देखो लास्ट में किस संख्या के वर्ग में है, तो 21 का वर्ग कितना होता है? 21 का वर्ग होता है 441। हमें पता है सर किसका मेल खा रहा है, 41 मतलब 41। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया ना समझ में? देखो आप लोग यहाँ पे और भी देखो क्वेश्चन बहुत सारे मैंने करवाए थे, जैसे यहाँ 49 है 7 में, समझे ना। और यहाँ पे कितना है बताओ, ये 0-4 है 2 में आता है, 29 किस में आता है? 23 में। तो यहाँ पे 23 का नियम लगेगा। यहाँ हम देखेंगे, देखो सुनो पहले आप देखो इसमें देखो पहले 43 में 23 जोड़ोगे कछु होगा क्या? घटाएंगे तो होगा कछु, जोड़े चाहे घटाएं कुछ नहीं।
इसमें भी देखो पहले नहीं, इसमें भी जोड़ो चाहे घटाओ कुछ नहीं, लेकिन इसमें देखो आप अगर आप 23 जोड़ दोगे तो आपका 150 हो जाएगा। मतलब हमारा कंसेप्ट बन रहा है और आंसर ऐसे लगा दोगे, उड़ा दोगे, ऐसे करके ऐसे लगा दोगे। समझ में आया कि नहीं आया? समझ रहे? अब आप लोग देखो ध्यान दो, अन्यथा ना दो। मैंने तो तुम्हें लाने बहुत अच्छी मेथड बता दी है, अब तुम जानो तुम्हारा काम जाने। ठीक है, अब देखो सुनो पहले, आज की क्लास के भी कितने क्वेश्चन है? 36। सभी लोग अब जो देख नहीं रहे थे वे ध्यान से देखना, नहीं समझ में नहीं आएगा बिल्कुल भी ध्यान रखना। ठीक है, और बिल्कुल फोन नहीं चलाना है बिल्कुल भी। ठीक है, ये समझ लेना कि मतलब अगर तुम मतलब फोन चला रहे हो तो ध्यान रखना तुम अपने पापा के नहीं हो। ठीक है, ध्यान रखना अच्छे से। मैं सही कह रहा हूं? ठीक है, आवाज नहीं करो, आवाज नहीं करो, आवाज नहीं करो। देखो ध्यान से सुनना है भैया, बिल्कुल ध्यान से देखो, बिल्कुल आगे से पीछे तक बिल्कुल देखो, यहां तक देखो। मेरी बात सुनो पहले। ओए, जैसे यहां लिखा है 4, ये भाई साहब 4 है, इसका मतलब है गुणा में। अगर जी यहाँ पे बैठे होते इसके अंदर, इसका मतलब होता है चतुर्थ मूल, अगर ऐसा होता, लेकिन ये अभी क्या में है? गुणा में। सो ऐसा करो आपके सर 4 गुणा लगा लो। अब मेरी बात सुनना पहले ध्यान से, जैसे पॉइंट लगा यहाँ, पहले करना है पॉइंट का ऑपरेशन। ठीक, अगर आप पॉइंट देखो ऐसे लिखेंगे, जैसे अपने पॉइंट यहाँ लगा है ना, यहाँ पॉइंट हटाएंगे, जीरो क्या आएंगे? 1 2 3 4 5 6। अब जो रूट ऐसा लंबा कर देना, मतलब रूट इस पे भी लगा है और यहाँ पे 1 लगा देना है ऐसे करके, मतलब इस तरीके से बन जाएगा। समझ में आया? मतलब जितने अंक बाद पॉइंट था ना उतने जीरो, और पॉइंट का क्या आ गया? 1 आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब सुनना पहले ध्यान से, अगर इसको बाहर निकालना है, ऊपर ये समझ लेना ये 0 हट गए। अब ऊपर क्या बचा? केवल ध्यान से, ऊपर क्या बचा है? ऊपर 81 का वर्गमूल सबको पता है कितना होता है? 9। ध्यान से देखना। अब नीचे जो 0 आए हैं, कितने 0 आए? लेकिन अब जो वर्गमूल लेंगे तो 0 आधे बचेंगे, कितने हो जाएंगे? 3। तो यहाँ पे आ जाएगा 1000। कितना आ जाएगा? 1000। नहीं समझ में आया? अगर वर्गमूल ले रहे जितने 0 हैं उसके कितने करना हमें? आधे। अगर 6 लगे तो कितने हो जाए? अब आप बताओ गुणा कितना करना है? अब 36, जैसे अपन ने 36 लिख लाए। अब आप जी बताओ बटे में कितना है हमारा? 1000 है। अब इधर से आपको अंक गिनना है, 1 2 और 3 अपने मन से बनाना है, तब पॉइंट लगाएंगे हम लोग। अगर 3 0 है, 4 होते तो फिर क्या 0 लगते? 4, तब पॉइंट लगता। लेकिन अभी कितने 0 है नीचे? 1 2 3। अब पॉइंट कहां लगेगा? कौन सा ऑप्शन है? बी आंसर है। कौन से एग्जाम में आया हुआ है? आरआरबी एनटीपीसी 2021 में आया हुआ है। हाँ 21 ही बोल रहा हूं मैं, 21 में आया हुआ है। समझ में आया ना? आगे बढ़ूं तुम कहो तो? रुक जाओ, अभी रुक जाओ, अभी तुम्हें समझना है, लिखना नहीं है। लिखने का काम बाद में कर लेना। देखो ध्यान से, देखो मेरी बात सुनो। यहाँ लिखा है वर्गमूल, कछू तो जई को मतलब नहीं समझ रही है कि सर का हो रहा हो, जा को मतलब का लिखा है? इसका मतलब है कह रहा है इस पे लगा दो रूट। का लगा दो? आप ये कहोगे सर रूट लगा रहे हैं ऐसे करके, चलो यहाँ लिखा है 25, नहीं सॉरी 42 25। अब देखो पहले सुनना, पहले ध्यान से, बटे में क्या 0 आएंगे? अब मेरी बात सुनो पहले कि जो कासर, ध्यान से सुनना, कल मैंने 25 वाला कंसेप्ट सिखाया था। जब लास्ट में देखो अपने 42 25 का वर्गमूल लेना है, तो मैंने कहा था कि सर 25 हो रहा है तो 5 तो आने ही आने हैं, तो ये 2 अंक खत्म हो गए। अब इनको कार्यक्रम का अलग करना है हमें, गुणा करवे पे 42 और 1 को उनमें अंतर होना चाहिए, ऐसी संख्याएं ढूंढो। 6 7। अब छोटी संख्या लेने के बड़ी, छोटी लेने तो लिख लो यहाँ पे 6 तक, समझ में आ गई। अब यहाँ क्या 0 है? अब क्या 0 आए बटे में? अब अगर भाग लगाएं तो कितने का है? 6.5। ऑप्शन में है, आपको नंबर मिलेगा। एक एग्जाम कौन से में आया हुआ है? आरआरबी एनटीपीसी 2021। अब आगे देखो, सुनो पहले, रुक जाओ, आवाज नहीं करेगा, मैं तुमसे ही करवाऊंगा आगे चल के, पर तुम थोड़ा ध्यान से देख लो। देखो मेरी बात सुन लो पहले। देखो पहले जो एक बात बताएं हम आपके लाने, जैसे यहाँ 1369 है, आप पॉइंट को इग्नोर कर दो कि भाई साहब तुम है ही नहीं यहाँ, तुम ये समझ लो कि है ही नहीं यहाँ।
हम कर दे रहे हैं एक नोट, देखो अभी ऐसे कर दे रहे हैं, है ही नहीं आलू पॉइंट, दिख रहा हो क्या अब आप ये बताओ मुझे, अब सुनो पहले ध्यान से, आप ये क्या कर रहे हैं, अंडर वर्गमूल का मतलब क्या होता है, अंडर रूट। अब एक बात बताओ, 69 आया तो कंसेप्ट किसका लगेगा, 13 लगेगा। जी बताओ 13 रुको जाओ, 13 सब में ही है, 13 सब में है, ये तो फिक्स है सर, इसका वर्गमूल 37 आएगा, नहीं समझ में आया, मतलब अगर अपन 37 में 13 जोड़े 50 हो रहे, तो इसका वर्गमूल लें कितना आएगा, 13 आएगा, लेकिन अब नहीं, इसका वर्गमूल कितना आएगा, 37, ये तो फिक्स हो गया। अब सुनो पहले, अब पॉइंट यही है ना, यही है ना पॉइंट, बताओ यही था ना। अब जी बताओ, अगर हम पॉइंट को हटाएंगे तो बटे में क्या जीरो आएंगे, ऊपर लिख लो पहले 37, कितना लिख लो। अब जी बताओ, अगर हम इस 100 का वर्गमूल लेंगे तो कितना आएगा बताओ, 10, अगर पॉइंट लगाएंगे कितना आएगा, ऑप्शन में है क्या जी, कौन सा ऑप्शन है, लगा दोगे, कौन से एग्जाम में आया हुआ है, आरआरबी ग्रुप डी में आया है, ध्यान रखें अच्छे से। जिनकी हाइट नहीं है, जो कह रहे हैं कि सर हम तो अग्निवीर में लगा ही ना पे हो, ग्रुप डी तो है तो ऐलान है, स्टार्ट में ही 45,000 है, और क्या बढ़िया आराम से खूब स्टेशन पे, चाहे तुम अमेरिका के लोग देखो चाहे इंग्लैंड के लोग देखो, समय रहा खूब आ रहा है स्टेशन, नहीं आएगा बताओ, सबसे मिलना जुलना होइए, ये कि ना होइए, समझ रहे हैं। हाँ ऐसे समझ गया, ये तू कैसे समझ जाता है इतनी जल्दी। देखो सुनो पहले, देखो आप मेरी बात सुनो पहले, लास्ट में आया 69, नियम काय का लगेगा, 13 का। अब सुनो पहले, यहाँ लिखा 243, यहाँ 263, यहाँ 243, 243, अब 243 क्यों ऐसे है ना, 69 है, अगर अपन लोग 243, क्यों 43 वाला नहीं हो सकता है क्या, 63 आएगा, नहीं समझे। अब ये कहीं तो बच्चों, अब क्या करूं बताओ मैं। और वैसे भी देखो जी तो फिक्स है कि सर ऊपर मतलब इसका वर्गमूल आएगा कितना आएगा बताओ, 263। अब पॉइंट देख लो, आप पॉइंट गिन लो, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, आधे कर दो, आधे कर दो, 1 2 3 और 4 और 5 है ऑप्शन में, कितने सरल तरीका है ना। लेकिन तुम जाके इज्जत नहीं कर रहे बेटा, तुम्हारी भी इज्जत ना होगी आगे चल के, ध्यान रखना अच्छे से, ठीक है। देखो पहले आप ये बताओ, ओए ये काय का वर्ग है, 18 का, 18 लिख लो, 18 ही का है ना, 324, 18 लिख लिया। अब देखो गिनो पहले, 1 2 3 4, तो 1 2 पॉइंट कहां लगेगा, यहाँ पे, यहीं पे लगेगा ना, कोई दिक्कत। अब सुनो पहले, ऑप्शन में है ऐसा क्या, चलो अच्छी बात है, अच्छी बात है। देखो ध्यान से, अब ये बताओ, मेरी बात सुन लो पहले ध्यान से। देखो अपन क्या है, अपन इतनी बड़ी बड़ी संख्याओं का वर्गमूल आता ही नहीं है पहला ने, अपन तो कब है आदमी, लास्ट में कितना आ रहा है, नियम कौन सा लगेगा, 6 का है, लगेगा क्या 6 का, 6 इसमें लग रहा क्या, इसमें लग रहा क्या, कैसा लगा है? समझ रहे ना, मेथड पर ध्यान दो, ऐसी नहीं मिला, ध्यान रखना, ठीक है, चाहे तुम कहीं घूमे आना, ठीक है। इधर देखो पहले, समझ में आया कि नहीं आया, कोई पॉइंट गिनने की आवश्यकता नहीं, गिन लो पर पॉइंट, देखो 1 2 3 4, 4 मतलब 2, तो कितना आ जाएगा ऐसे, समझ में आया कि नहीं आया। इसके बाद आगे जी आ गया 144, सबको पता है, 12 लिखो। अब पॉइंट कहां लगा, 1 2 3 4, पॉइंट मतलब 1 2, यहाँ पॉइंट, ऐसे ऐसे देखते चलो, देखते चलो। अब जी कह रहा है ये कैसा, डरना नहीं, डरना नहीं, डरना नहीं बिल्कुल भी, ध्यान रखना सबके, देखो ध्यान से देखना है बस, सुन रहे हो ना। ओए पहले जो बताओ, अगर अपन ने पॉइंट हटाओ यहाँ पे तो कितने का आया 10, और यहाँ हटाएं तो कितना आएगा 100, ऐसे आएगा। अब और देखो ध्यान से, अगर हम 25, देखो पॉइंट, अब जो अंडर रूट है ना नीचे तक लग गया है ऐसे करके, अब ऐसा लिखा है 125, यहाँ लिखा है 100, यहाँ लिखा है 10, तुम कहो तो काटो स्टार्ट कर दूं। 25 चौक कितने होते हैं, और 25 पंचे कितने होते हैं, चलो रुक जाओ। अब 5 दूनी कितने होते हैं, और 2 चौके कितने होते हैं, 4 से 4 खत्म। अब अंदर क्या बचा है, 12 नहीं बचे, 144। 144 का वर्गमूल कितना होता है, लगाना पड़ी। तो स्टेज 2 का मतलब है कि इसमें 2 पेपर होते हैं, एक होता है 100 नंबर का और एक होता है 120 नंबर का। इसमें 100 वाले में मैथ 60 नंबर का आता है, मैथ रीजनिंग,
और इसमें 70 नंबर का मैथ रीजनिंग आता है। मैथ रीजनिंग समझ रहे, इसमें आता है मैथ रीजनिंग कितने नंबर का, इसका इसे कहते हैं प्री, इसे कहते हैं मेंस। क्या कहते हैं, इसे कहते हैं प्री, इसे कहते हैं मेंस। समझ रहे, 100 में से 60 नंबर मैथ रीजनिंग। समझ रहे, ध्यान रखना बेटा, अगर मैथ रीजनिंग कमजोर है ना तो रेलवे में नहीं ले पाओगे सिलेक्शन, ध्यान रखना अच्छे से, ठीक है। इसमें मजबूत बनाना पड़ेगा। आप 22 में आया हुआ है क्वेश्चन है, बाकी तुम्हें पता है अगर तुम जैसे 40 नंबर का जो पोर्शन है ना, बाकी का 40 नंबर प्री में रहता है, 50 रहता है मेंस में। जब उसमें बहुत सब्जेक्ट रहते हैं, 16 सब्जेक्ट हैं टोटल। समझ रहे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और कंप्यूटर। एक होता है प्रौद्योगिकी, 5 टॉपिक जो हो जाते हैं, 5 सब्जेक्ट। फिजिक्स वो क्या कहते हैं, इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री और पॉलिटी और ज्योग्राफी, 4 जो कितने हो गए हैं, 9। करंट अफेयर्स, विभेद और जैसे ज्योग्राफी अपन देखें अपनी वर्ल्ड की भी आती है, भारत की भी आती है, इस तरीके से हिस्ट्री भी इस तरीके से आती है। तो ऐसे करके 15-16 टॉपिक हो जाते हैं। समझ में आया कि नहीं आया। तो इस तरीके देखो, हमें पता है कि सबसे ज़्यादा फोकस कहाँ होना चाहिए, मैथ रीजनिंग। उसको भी पढ़ना बहुत जरूरी है कि अगर उसमें नंबर नहीं आएंगे तब भी सिलेक्शन नहीं होगा, ध्यान रखना अच्छे से, ठीक है ना। तो ध्यान देना है, समझ में तो आ गया होगा ना। हाँ, इसमें माइनस मार्किंग 1/3 होती है उसमें, ठीक है। तो का काम नहीं रहता है, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। हाँ, इधर देखो पहले, अब सुनो पहले। अब कह रहे होंगे सर फिर तुम पॉइंट वाई ले आए, अलग अलग ले आए, जो का हो रहा हो। टेंशन नहीं लेना है, तुम तो बस देखते रहना है। देखो मेरी बात सुनो पहले, ओए तुम जो बताओ, यहाँ कितने के लिखे, 144 पॉइंट तो नहीं है इसमें, तो इसके लाने डायरेक्ट सबको पता है सर इसका मान कितना आएगा। अब इसका तो पता है सर 113, मतलब सॉरी 13। अब 13, तो अब ये बताओ पॉइंट के अंक बाद है, अगर 4 अंक बाद पॉइंट है, ईमानदारी बताओ ऐसा लग जाएगा। अब एक यहाँ लिखा 4 से 41, 21 का होता है। अब देखो 2 अंक बाद पॉइंट है तो 1 अंक बाद पॉइंट लगेगा, कितना आएगा बताओ, यही आएगा, आएगा या नहीं आएगा। अब ये बताओ, जे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों जुड़ेंगे। अब इसके बाद पॉइंट, मतलब पॉइंट जोड़ना आता है सबको, जिसको नहीं आता हाथ ऊपर करेंगे जल्दी से। जोड़ना घटाना नहीं आता है। देखो सुनो पहले ध्यान से, अगर बेटा ध्यान रखना, अगर तुमने जैसे पूछते वक्त अगर दांत निकाले ना तो दांत निकाल के तुम्हारे बाहर फेंक दूंगा, ध्यान रखना अच्छे से। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। देखो यहाँ लिखा है 12, कितने लिखा है 12, कितना लिखा है 12, और यहाँ कितना लिखा है 0.13। अब देखो 0 पॉइंट, अब जैसे केवल अगर कोई संख्या लिखी, कोई संख्या, उसके बाद पॉइंट लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 12 कहेगा मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर मेरे पीछे तुम पॉइंट लगा के 0 भी लगाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, जितने 0 लगाना उतना लगा लो, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। नहीं समझ में आया, तुमने देखा होगा 5 रुपए का जो पार्ले जी होता है ना, उस पर लिखा रहता है 500, ऐसा लिखा रहता है, लिखा रहता है, तुमने देखा हो, ऐसे नहीं रहता है। तो 5.00, तो आप कोई भी संख्या को मतलब संख्या लिख दो, उसके बाद पॉइंट लगा दो, फिर 00 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कर दोगे ना। तो ऐसे ही जैसे यहाँ लिखा है 12 के बाद मैंने क्या लिखा, 12 पॉइंट ऐसे ऐसे कर सकते हैं। फिर इसके बाद जैसे यहाँ 0 पॉइंट, अब पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखने हैं पहला ने, पॉइंट के नीचे पॉइंट। अब जा साइड क्या आएगा 0, जा साइड क्या आएगा हमारा 13। तो पहले इनको जोड़ लो, देखो 0 3 कितना आएगा 3, 0 1 कितना आएगा 1, और यहाँ 2 का 2 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा हमारा 12.13। ये मैंने क्या सिखाया आपके लाने, जोड़ना काय में, पॉइंट में। अब घटाओ, सुनो पहले, ये माइनस का है, घटेगा, पॉइंट के नीचे पॉइंट उतार लो, तो 2 पॉइंट कितना आएगा बताओ 1। बस अब जैसे 2 पॉइंट बढ़, अब यहाँ कुछ नहीं 0 लगा लो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ 3 का क्या आ जाएगा 3, 1 में से 1 गया मतलब 0, 2 में 2 गया कितना आएगा 0, यहाँ कितना आ रहा बताओ 10 पॉइंट है ऑप्शन। ऐसे छाप देना आपके लिए, कर लोगे ना, कोई दिक्कत, बहुत सिंपल है। काय में आया हुआ है बताओ, हाँ अरे कोई मैंने लगाया था यार, अरे हल्ले नहीं लगा रहा हूँ, ठीक है। वो मैंने लगा मेरा मतलब था किसी भी संख्या के बाद पॉइंट लगा के कितने भी 0 लगा लो, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर पॉइंट नहीं लगाओ, 0 लगा दो तो प्रभाव बहुत पड़े। जैसे 5 लिखे हैं, अगर आप ऐसे लगा रहे हैं कोई प्रभाव नहीं, और आप ऐसा कर रहे तो फिर बहुत प्रभाव। समझ गए ना बेटा, कोई दिक्कत, हाँ। तो क्लियर है ना, क्या कह रहे हैं, क्लियर है, ठीक है, क्लियर है। घर पे भी प्रैक्टिस करना है, सबकी सब PDF आपके घर आ जाती है, ध्यान रखना। अब देखो दोबारा से ध्यान से देखो, क्वेश्चन सारे अच्छे हैं, आज मैं पॉइंट ही पॉइंट वाले क्वेश्चन लेकर आया हूं आपको। देखो इन पे प्रैक्टिस करना पड़ेगी, ध्यान रखना, ये आते हैं एग्जाम में। मैं बिना एग्जाम का एक भी क्वेश्चन लेके नहीं आता हूं, ध्यान रखना अच्छे से, ठीक है। देखो पहले
आप ये बताओ, पहले हम क्या करते हैं, कोष्टक वाली चीजें हल करते हैं। तो आप सब लोग यहाँ सबसे पहले एक हल करोगे ना, इसका मतलब क्या हो जाएगा बताओ, कोष्टक 0.12 आ जाएगा, क्योंकि 4 अंक बाद पॉइंट है, इसका मतलब 12, 2 अंक बाद लग जाएगा, प्लस में 0 पॉइंट क्या आएगा 4। अब जी भाई साहब इसके नीचे आ जाएंगे, नहीं आएंगे बताओ, 0 पॉइंट कितना आएगा, ध्यान रखना अगर पॉइंट बराबर अंक बाद है तो कट जाता है डायरेक्ट, क्या हो जाता है। अब यहाँ लिखा है 4 बटे में कितना 5, अगर देखो ऐसा लिख रहा है वो तो ठीक है, और अगर इसको पॉइंट में बनाना है तो भी बना सकते हैं। एक बात का और ध्यान रखना, अगर इसको आप ऐसा करना चाहते हैं, ऐसा करो आप पॉइंट में कर लो, 5 से भाग लगाओ 0.8 आएगा, कितना आएगा। अब देखो पहले 0.12 और 0.8 ऐसे ही लिखा है ना, अगर हमने इनको जोड़ा तो 2 का तो 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 9 जी आएगा ना, ऐसे ही आएगा बताओ। अब एक बात बताओ, जैसे यहां लिखा है अंडर रूट में कितना 81, इसके लिए क्या लिखेंगे 0.9 और माइनस कितना आएगा 0.092, ऐसे आएगा ना। अब जामे से जाए घटाने, जामे से जाए घटाने और कोष्टक लगो, तो अपने देखो पॉइंट के नीचे पहले पॉइंट, इधर क्या है 0.9 और इधर क्या है 0.9 और 2। अब तुम कहोगे सर यहाँ कछ कोई नहीं तो 0 लगा लो, पॉइंट के बाद 0 आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप कहोगे सर 10 में से 2 का कितने बचेंगे, हैं? हाँ सही कह रहे हैं, हाँ मतलब सही बात है, सही है। मतलब अपन इसमें से इसको घटाएंगे, हाँ इसको ऐसे घटाएंगे, देखो हम बताएं 0.92 ऐसे घटाएंगे तो 2 का 2 आ जाएगा, यहाँ पे है ना 9 में से 9 0, यहाँ पे इस तरीके से। लेकिन आप ये बताओ यहाँ पे बड़ी संख्या कैसी है, नेगेटिव है, तो ये कैसा हो जाएगा माइनस। अब जो माइनस का निकलेगा 0.02। अब ये बताओ यहाँ पे कितना है आपका 0.06 और जे कितना है माइनस का जे 0.02, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग क्या 0.0 और 2, यहाँ 0 कर लेंगे। 10 में से 2 का कितने बचेंगे बताओ, 8 बचेंगे। 6 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 5, इसका आंसर कितना निकल के आएगा। ऑप्शन में है क्या, अच्छा ऑप्शन नहीं, ऑप्शन नहीं तो इसका आंसर यही मान लो फिर, ठीक है। कोई दिक्कत है क्या, कोई समस्या है, क्या कह रहे हो, कोई प्रॉब्लम बोलो तो कम से कम नहीं है। थोड़ा बहुत समझ में आया पॉइंट का क्या रिश्ता है, पॉइंट का है? माइनस का आएगा या प्लस का आएगा। सुनो पहले, रुको पहले, जे संख्या कैसी थी बड़ी और जे कैसी है छोटी, और जे माइनस की जे प्लस की, छोटी संख्या माइनस की, बड़ी संख्या प्लस की, अगर बड़ी संख्या प्लस की तो प्लस का ही आएगा। आगे समझ में बेटा, क्लियर है, ठीक है, ओके आगे बढ़ रहे हैं। आगे सुनो पहले भैया, जो ऐसे एक्स दिखते होंगे तुम्हें बहुत दर्द सा होता होगा, है ना, है ना, जो ऐसे एक्स दिख रहा है ना, ऐसा तुम्हें लगता होगा अरे, और मुझे अगर ऐसे एक्स दिख जाए तो बहुत अच्छा लगता है। अब तो समझ रहे, देखो पहले ध्यान से, ध्यान से देखो। आप जी बताओ यहाँ लिखा है कितना लिखा है बताओ भैया दादा, माइनस के, चलो ठीक है, यहाँ लिखा है माइनस के 3 और यहाँ पे आ जाए 14, प्लस का आ जाएगा अंडर रूट में x। 8 3 या 24 में से 2 का कितने बचेंगे, 14 3 बोलो 42, निगेटिव पॉजिटिव, निगेटिव उधर जाएंगे, कैसे हो जाएंगे, कैसे हो जाएंगे 42 है ना, 2 2 कितना हो रहा है 4 और 2। अब मेरी बात सुनो पहले, ध्यान से सुनना भैया, नियम ध्यान रखना कि जे भाई साहब पे लगो अंडर रूट, क्या लगा है, इसका अंडर रूट की वैल्यू जे है। अगर यहाँ पे x की वैल्यू निकालोगे तो इस 64 पे जाके इसका मतलब होता है 1/2, क्या होता है सबको पता है, इधर जाके भाई स्क्वायर बन जाता है। ध्यान रखना रूल्स ऐसा है, मेरी बात सुनो, जैसे मैंने तुमसे कही, तुमने खूब पढ़ो ये ऐसे करके सर कि अगर x² बराबर a है तो x बराबर का हो जाते अंडर रूट a, ऐसा होता नहीं होता, नहीं समझ में आया। अरे जो तो नियम पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे, पढ़ो है। अब जे बताओ, जब स्क्वायर अंडर रूट के रूप में बदल रहा हो तो अंडर रूट स्क्वायर के रूप में नहीं बदले। कभी सास भी क्या हुआ करती थी और कभी बहू भी क्या हो जाएगी सास, समझ में आएगी। तो ऐसे ही रट्टो यहाँ पे कहते कोई x² बराबर क्या है a,
अब x बराबर क्या आ रहा है, अंडर रूट। अगर वापस ले आना ये भाई साहब को हटाएंगे तो इस पे क्या लगा देंगे, स्क्वायर दोबारा से, a बराबर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं आया। तो ऐसे ही देखो भाई साहब, अगर इधर अंडर रूट है, अगर हटाना उधर जाकर क्या लग जाएगा, स्क्वायर। अगर स्क्वायर हटता इधर आता तो क्या हो जाता। अब ये बताओ 50 से कितने ज्यादा है, 14, और 14 का वर्ग कितना होता है, 196। लास्ट में क्या आ रहा है, 96, मतलब वर्ग में 96 आएगा। बोलो तो कम से कम कौन से ऑप्शन में है। कैसा लगा, नहीं समझ में आया। तुम अगर एक चीज याद करोगे, मैं तुम्हें चार चीजें पकड़वाऊंगा उसी से। समझ में आया कि नहीं आया। मैंने आपको वर्गमूल सिखाया था, अब देखो यहाँ पे लगा दिया मैंने क्या कहा, 64 का वर्ग 50 से कितना ज्यादा है, और 14 का वर्ग कितना होता है, 196। लास्ट में 96, जिस ऑप्शन में 96 वही आंसर। और ये कहीं में है कि नहीं है, नहीं समझ में आया। तो मैं जो चीज तुम्हें पढ़ा रहा हूं, अगर एक पढ़ा रहा हूं मतलब मैं 4-5 चीजें पकड़वाऊंगा, उससे ध्यान रखना। समझ में आया कि नहीं। हाँ और बता दो फिर मैं आगे। डबल करो ना ऑप्शन, तुम न करने तो डबल ऑप्शन। हाँ इसके बाद अगला वाला क्वेश्चन। हाँ देखो पहले, हाँ जी इधर देखो। अब इसको देखो, इसको सुनो पहले ध्यान से। ये क्या है भैया, हैं जो का है, समझ में नहीं आ रहा। देखो पहले ध्यान से देखने आपके लाने। देखो मेरी बात सुनो पहले। क्या मैंने नियम तुम्हें बताओ नहीं है कि जो कौन सा नियम कहो, कि जैसे एक बात लिखो, एक बात बताओ। यहाँ लिखा है 5 अंडर रूट में अरे यार चलता नहीं, अंडर रूट में 5 अंडर रूट में 3। अब मेरी बात सुनो पहले, अंडर रूट 5 और अंडर रूट 3 जे अंडर रूट के अंदर अलग अलग हैं, तो ये जुड़ नहीं सका, ये चिपक के नहीं लिख सका जिनके लाने। नहीं समझ में आया। अगर जी ऐसे लिखे होते, देखो सुनो पहले, अंडर रूट 5 तो जी हो जाते 2 बार लिखो 2 अंडर रूट 5, लेकिन आप इनको नहीं लिख सकते ऐसा। नहीं समझ में आया। अगर अंडर रूट के अंदर संख्या सेम हो गई, देखो सुनो पहले मैं क्या कह रहा हूं, अंडर रूट के अंदर संख्या सेम हो गई, बाहर चाहे कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं, अंदर वाली चीज सेम है तो जुड़ भी सकता है घट भी सकता है। क्या हो सकता है, अगर अंदर वाली चीज सेम नहीं है तो ना जुड़ सकता है ना ही। नियम समझ में आओ तो मुझे बताओ। अब रुक जाओ, मैं तुमसे पूछूंगा। यहां लिखा है 5 अंडर रूट 2 7 अंडर रूट 2, ये जुड़ेंगे क्या, रुक जाओ। 5 अंडर रूट 2 5 अंडर रूट 3, ये जुड़ेंगे क्या। इनमें अंदर वाला कैसा है, अलग, ये नहीं जुड़ेगा। समझ रहे ना। ये अंडर रूट 2 या अंडर रूट 3 अलग है, लेकिन अंदर वाला कैसा है, समान। अंदर वाले से अब तुम्हें कोई मतलब नहीं, तुम क्या हो 7 5 12 अंडर रूट। तुम्हें जोड़ो समझ में आओ, कैसा भी लिखाओ ध्यान रखें अच्छे से। देखो सुन लो भैया दादा, अंडर रूट में 288, ठीक है, अंडर रूट में 32। अब मेरी बात सुनो पहले कि सर जो का लिख दो तुमने, यहाँ लिखो 50 के लिए लिख सकते हैं 25 गुणा में 2, बोलो लिख सकते हैं। और 25 कहेगा मैं तो पूर्ण वर्ग हूं, मैं तो बाहर निकलूंगा, कहेगा कि नहीं कहेगा। 25 आएगा बाहर और जी अंदर रह जाएगा, कौन बताओ, 2 रह जाएगा। अब यहां से आप इसके लिए लिख सकते हैं 144 गुणा में 2, और 144 कहेगा मैं तो पूर्ण वर्ग हूं, मैं तो बाहर जा रहा हूं, जी आ जाएगा बाहर 12 अंडर रूट। अब यहाँ लिखा है 32, अब 32 के लाने 16 गुणा में 2, 16 कहेगा मैं बाहर निकल सकता हूं 4 अंडर रूट। बोलो अंदर वाला सेम है तो बाहर वाला क्या हो जाएगा, 5 यहाँ 12 यहाँ कितना हो रहा है 17 और 4 कितना हो रहा है। ऐसा समझ में आया थोड़ा बहुत, बोलो समझ में आया कंसेप्ट समझ में, ड्यूटी कर रहे हो, आया समझ में, क्या कोई काटू है नहीं आया समझ में है? का समझ में नहीं आई, खड़ा देखो दोबारा पहन लेने, का समझ में नहीं आई। देखो मैंने तो उसे कहा कही, देखो सुनो पहले ध्यान से, मैंने कहा कही जो रूट के अंदर भाव कैसा होना चाहिए, देख रहा है सेम, तो अपने बाहर वाहन को जोड़ा ही नहीं तो और क्या करने, कछू नहीं। देखो 5 12 17 और 4 कितना होता है 21, और 21 अंदर वाले के लिए जैसे को जैसा लिख दो। नहीं आई समझ में, आ गई ना समझ में। देखो यहाँ पे सुन लो पहले, 3 अंडर रूट 7, 5 अंडर रूट 7,
100 अंडर रूट 7, 200 अंडर रूट 7, ठीक है, 500 अंडर रूट 7, बोलो कितना होगा बताओ। 500 और 200 700 800 5 800 12 है 11 अंडर रूट में, सीख गए ना जोड़ना, है सरल कि नहीं, सरल है ना। हाँ बोलो 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 बोलो। 7 का कुछ नहीं होगा, इसका मतलब जैसे एक बात बताओ, जैसे दीपक, अपन दीपक जैसे 10-15 दीपक रख लें, अपन क्या दीपक 10-15 दीपक, अच्छा अच्छा जोड़ने में गलत हो गया जी। यहां तक देखो 500 200 300 800 800 5 और 3, अच्छा 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 हाँ सही कह, ऐसा मतलब समझ में तो आ गया ना, समझ में आ गया ना। ये तो पता था कि जोड़ना था, सीधी बात ये है, समझ गए ना, का जोड़ने वो भी पता था, समझ गए ना। ऐसे ही सेम घटाने में होता है, जैसे हमने कहा 500 अंडर रूट 42, 500 अंडर रूट माइनस 300 अंडर रूट 42, तुम कहोगे 300 में से 500 का कितने बचे अंडर रूट में, ऐसे करना, कर लोगे ना, कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। घातांक करनी जब मैं पढ़ रहा था, मैं उस पर लिखा था मनोरंजन, जब मूड खराब होता था तो मतलब लगाते थे क्या, सरलीकरण और घातांक करनी, समझ में आया कि नहीं आया, मतलब सिंपल टॉपिक है बिल्कुल, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है ना। तो बताओ क्लियर है जी वाला कंसेप्ट। अब देखो यहाँ देखो, तुम जी बताओ, ये 12 है, 12 को लिख सकते हैं 4 गुणा में 3, और जैसे अपन ने 4 गुणा 3 लिखा तो 4 कह रहा नहीं मैं तो बाहर आऊंगा, समझ रहे हैं ना, 4 कह रहा कि मैं बाहर आऊंगा, तो यहां आ जाएगा आपका 2x अंडर रूट में और 4 प्लस के x अंडर रूट 3। देखो पहले अंडर रूट 3 एक जैसे हैं, ये भाई साहब को इधर ला सकते हो, अगर तुम इस साइड लाओगे, इधर है देखो 2x अंडर रूट 3 और इधर है 1x अंडर रूट 3, तो इधर अगर जी आएगा 2x अंडर रूट 3 माइनस x अंडर रूट 3 बराबर कितना आएगा। अब जी बताओ, अगर इसमें से इसको घटाऊंगा तो 2 यहां पे कितना बचेगा, x अंडर रूट बराबर कितना आएगा। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, अब सुनो पहले, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, अगर हम x की वैल्यू निकालेंगे तो आप कहोगे सर 4 बटे में अंडर रूट, क्या ऑप्शन में है, लगा दोगे, ऐसे करना है, ऐसे करना है, समझ रहे ना, बिल्कुल क्लियर है ना। लेकिन मेहनत करते रहना, ध्यान रखना, ठीक है। आपको देखो 2 काम करना है, देखो यहां सुनो पहले ध्यान से, ध्यान से, जैसे यहां लिखा है 72 और 18 लिखा है, पक्का है कि वर्गमूल लेना है, तो ऐसा करो ना, तो 72 का होता है ना 18 का होता है, अगर 72 में से 2 निकालो 36 बचेगा। देखो सुन रहे कि नहीं सुन रहे, आप 72 जो है 72 के लाने लिख दो 36 गुणा में 2, 18 के लाने लिखो 2 गुणा में 9, क्यों कर सकते हैं ऐसे, और तुम्हें लाने हार्ड वर्क करना है तो गुणा कर लो फिर वर्गमूल ले लियो, नहीं समझ में आया। तो देखो यहां पे कितना आएगा 6 और यहां कितना आएगा 2, इसका कितना आएगा 3, और मल्टीप्लाई करेंगे 6 दूनी 12 तिया, नहीं समझ में आया, इसका ऑपरेशन कर दिया अपन ने, समझ में आया। अब सुनो पहले 36 तो आ गया है, सुन रहे हो, 36 आ गया, अब इसका कितना आएगा बताओ 2, और ऐसा आएगा, इसका कितना आएगा 8, ऐसा आएगा, इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, जोड़ के देखो 1 आएगा, नहीं आएगा क्या, और यहां कितना निकला था 36, 36 और 1 कितना आएगा बताओ, आंसर कितना आएगा, क्या ऑप्शन में हैगा, लगा दें, ऐसे ऐसे करना है, नहीं कर पाओगे क्या, कर लोगे ना आराम से। चलो उतारना पड़ेगा, हाँ उतार लो भैया, उतार ले उतार ले उतार ले उतार ले। जीवन मेहनत करते रहना, ठीक है। कैसो है डांसर सो कहूँ कहते लिखना है, कभी कहते का लिख लिया, चलो आगे
अभी तो टाइम होगा, कितना टाइम अभी? अभी तो बहुत टाइम है। हाँ सही कह रहे, रीजनिंग पढ़ाना आज, चाहे कुछ भी हो जाए रीजनिंग पढ़ाएंगे। हाँ नहीं नहीं, रीजनिंग तुमको तो बंद कर दें क्लास, एक आध क्वेश्चन और हो जाने दो। हाँ चलो चलो चलो, ऐसा कर रहे हैं ना, इसको आपको दे देते हैं, इसको आपको करके दिखाना है, ठीक है? कमेंट्स बॉक्स में और कल ले जाना इसका आंसर क्या होगा, कल लाओगे? ठीक है, आप अपन लोग कब मिलेंगे बताओ? कल। इसके बाद रीजनिंग पढ़ेंगे, कुछ दिनों बाद अपन रीजनिंग भी ऑनलाइन करेंगे, ठीक है? ऑनलाइन करेंगे रीजनिंग भी, ठीक है? ठीक है, आज के लिए इतना ही है, फिर अपन लोग